Good morning, dear students. I am Hari Vilas Verma. Today, I want to teach you physical features of India. As you know that there are six category of physical features of India. That is the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateaus, and Iceland's deserts. Okay, these are physical features of India. First of all, I discuss about the Himalayan mountains. Okay, the Himalayan mountains, the Himalayas geologically young and structurally fold mountains. अगर हम जियोलॉजिकल पीरियड से देखते हैं तो जो माउंटेन हिमालयन माउंटेज है वह जो है यंग स्टेज का माना जाता है, यानी इसका जो फॉर्मेशन हुआ है बहुत ही रिसेंटली हुआ है। और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन या जो इसका एग्जांपल फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है, स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। यह जो है इसका जो एक्सटेंडिंग है यानी फ्रॉम नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, इसका जो फैलाव है जो उत्तर भारत की सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है। दीज माउंटेन रेंज रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। मीन्स ये जो माउंटेन रेंज है, हिमालयन माउंटेन है, यह वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से लेके पूर्व तक इनका फैलाव है। पश्चिम में यानी वेस्ट में हम कह सकते हैं, वेस्ट में जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है वहाँ से, और ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र है, इन दोनों रिवर्स के बीच में हमारा हिमालय जो है लाई करता है। नेक्स्ट इज द हिमालयाज रिप्रेजेंट द loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। हिमालय जो है एक इंडिया का एक बैरियर की तरह काम करता है। यह जो है क्लाइमेटिक कंडीशन को भी बनाए रखता है और हमें जो है और भी चीज़ों से क्या करता है, बैरियर करता है। जैसे फॉरेनर अटैक से बैरियर करता है, और जो है जो साइबेरिया की जो कोल्ड एयर हैं उनको भी आने से रोकता है, और हमारे यहाँ की जो क्लाइमेट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। इसका जो डिस्टेंस है, यानी अगर हम बात करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर है। देयर विड्थ वेरीड फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। मीन्स इसकी जो चौड़ाई है, जो इनकी विड्थ है, यह जो वैरी करती है। अगर हम कश्मीर रीजन की बात करते हैं यानी कश्मीर की तरफ बात करते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो अबाउट 400 किलोमीटर है। यही जो विड्थ अगर हम बात करते हैं अरुणाचल की तरफ तो वह 150 हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं जो हिमालय है हमारा वेस्ट की साइड में मोर वाइड है, और जो है ईस्ट साइड में ये नैरो हो जाता है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। जो हिमालय है, हिमालय माउंटेन्स है, 3 पैरेलल रेंज से बनी हुई हैं। एंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, अगर हम इनके लॉन्गिट्यूडनल बेस पर देखते हैं तो इनकी 3 पैरेलल रेंज आती हैं। अ नंबर ऑफ वैली लाई बिटवीन दीज रेंज। मीन्स ये जो रेंज हैं, ये जो श्रेणियाँ हैं, इनके बीच में कुछ प्लेन की तरह पाया जाता है जिसे हम वैलीज कहते हैं। यानी इन तीनों मतलब रेंजेस के बीच में कुछ वैलीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज
द नादर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। हिमालय माउंटेन्स की जो नादर्न मोस्ट रेंज है यानी सबसे उत्तरी श्रेणी है, उसको हम ग्रेट हिमालय या अंत हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक with an average highest of 6000 मीटर्स। मीन्स इस रेंज में सबसे अधिक ऊंचाई के जो माउंटेन्स पाए जाते हैं, सबसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन इसी रेंज में पाए जाते हैं, हमारे ग्रेट हिमालय में, इनर हिमालय में, या जो कह सकते हैं हम हिमाद्री में हाईएस्ट माउंटेन पाई जाती है। हाईएस्ट क्या कह सकते, पीक कह सकते हैं, चोटी, हाई, जो भी जो उतनी ऊँची चोटियाँ हैं सब इसी में पाई जाती हैं। इनकी जो एवरेज ऊंचाई है, अगर हम एवरेज ऊंचाई की बात करें, लगभग जो भी पीक हैं इनमें 6000 मीटर्स की एबव ही हैं। ओके, इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयाज पीक। जितने भी प्रमुख हिमालयन पीक हैं वो सभी ग्रेट हिमालय में स्थित हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ हाईएस्ट पीक्स की जो हिमालय रेंज में यानी ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, as you know that Mount Everest is highest peak of the world. Mount Everest is located in Great Himalaya and country is Nepal. Its height is 8848 meters. Next is Kanchenjunga. Kanchenjunga is situated India and located in Great Himalaya. Height is 8598 meters. Next is Makalu. Makalu in Nepal and height is 8481 meters. Next is Dhaulagiri. Dhaulagiri also situated in Nepal. Height is 8172 meters. Nanga Parbat. Nanga Parbat is situated in India and height is 8126 meters. Next is Annapurna. Annapurna is situated in Nepal. Height is 8078 meters. Next is Nanda Devi. Nanda Devi is situated in India and height is 7817 meters. Next is Kamet. Kamet is situated in India. Height is 7756 meters. Next is Namcha Barwa. Namcha Barwa is also situated in India. Height is 7756 meters. Next is Gurla Mandhata. Gurla Mandhata is situated in Nepal and height is 7728 meters. These mountain peaks are situated in Great Himalaya. Okay. Next, the folds of Great Himalayas are asymmetrical in nature. जो इनमें फोल्ड्स पाए जाते हैं, जो इनमें वलन पाए जाते हैं, वो asymmetrical होते हैं। asymmetrical का मतलब होता है कि अगर हम इसके मिडिल से या कहीं से भी इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसके टू इक्वल डिवाइडेशन नहीं होते। यानी अगर हम इनको कहीं से भी डिवाइड करें तो इनका इक्वल डिवाइडेशन नहीं आता है। अगर इक्वल डिवाइडेशन आता होता तो ये सिमेट्रिकल होते। तो जो होते हैं, जो फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर सिमेट्रिकल इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। इनका जो कोर होता है वो ग्रेनाइट से बना होता है। ग्रेनाइट क्या है? एक प्रकार की कह सकते हैं रॉक्स फॉर्मेशन की जो एक कंपोजिशन कह सकते हैं। ओके, ग्रेनाइट हमारी जो है इग्नियस रॉक के एग्जांपल के अंडर में आती है। नेक्स्ट, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री forms most rugged mountain system and is known as
हिमाचल और लेसर हिमालयाज। जो हमारा ग्रेट हिमालय के हम दक्षिण यानी साउथ में आएंगे तो हमारी दूसरी रेंज मिलती है। उस रेंज का नाम है हिमाचल और लेसर हिमालय, जिसे हम हिंदी में हिमाचल या लघु हिमालय के नाम से कहते हैं। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, मीन्स जो इसकी ऊंचाई है वो 3700 यानी 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक वैरी करती है। द एवरेज विड्थ ऑफ दिस रेंज इज 50 किलोमीटर, यानी जो इसकी विड्थ है लेसर हिमालय की वो 50 किलोमीटर है। While पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, लेसर हिमालय की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है वो है पीर पंजाल। पीर पंजाल के अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट रेंज है, जैसे इसमें है धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आल्सो प्रोमिनेंट वंस। धौलाधर और महाभारत रेंज जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज। अभी हमने आपको पीछे डिस्कस किया था कि जो ये रेंजेस होती है, रेंज के बीच में वैलीज पाई जाती हैं। तो देखो जो हमारा ग्रेट हिमालय है और लेसर हिमालय, उनके बीच जो रेंज पाई जाती है वहाँ कश्मीर में इसे कांगड़ा के नाम से क्या जाना जाता है, और हिमाचल में जो है कुल्लू घाटी जो है हमारा हिमाचल में पड़ती है, और कांगड़ा घाटी जो है हमारा कश्मीर में है। ओके, दिस रीजन इज वेल नोन फॉर हिल स्टेशन। जो ये वैलीज हैं वेल नोन, अच्छे से जानी जाती हैं हिल स्टेशन के लिए, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। यानी जो टूरिस्ट होते हैं, जो पर्यटक आते हैं हमारे देश में भ्रमण करने के लिए, मतलब देश को जानने के लिए और घूमने के पर्पज से आते हैं, तो यहीं वैलीज वगैरह में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक। देखो जब हम लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय के साउथ में जाएंगे, जो हमारा थर्ड पैरेलल रेंज है जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, यहाँ जो आउटर मोस्ट है सबसे लास्ट की रेंज है जिसे हम शिवालिक कहते हैं। दे एक्सटेंड ओवर विड्थ ऑफ 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी जो विड्थ होती है वो 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर होती है। एंड हैव एन अल्टीट्यूड वायरिंग बिटवीन 900 टू 1100 मीटर्स। इनकी जो एल्टीट्यूड होती है, इनकी जो ऊंचाई होती है बहुत ही कम होती है, 900 टू 1100 मीटर्स होती है। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। यानी जो ये रेंजेस हैं, ये जो श्रेणियाँ हैं, ये कंसोलिडेटेड सेडिमेंट मीन्स होता है कि जो रिवर्स हैं, मतलब रिवर्स जो अपने साथ लेके कुछ कंकड़ पत्थर लेके आती है, पेबल्स वगैरह लेके आती है, तो उनके इकट्ठा होने से जो है इनका फॉर्मेशन हुआ है। ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। जो वहाँ से लेके आती हैं उनके इकट्ठा होने से इनका फॉर्मेशन हुआ है। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक आर नोन एज दून्स। देखो जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच वैलीज पाई जाती हैं उनको हम दून्स के नाम से जानते हैं। दून में कुछ जैसे हैं देहरादून आपके किस बीच में पड़ेगा, शिवालिक और क्या कहते हैं लेसर हिमालय के मिडिल में यानी मध्य में पड़ता है। कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। तो आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, दून्स वैलीज किन दो रेंज के बीच में पाई जाती है, तो वो एग्जाम्पल आप बता सकते हो। जो दून्स वैलीज हैं ये लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। ये तो रहा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। अगर हम हिमालय माउंटेन्स का लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न करते हैं तो जो है हमें 3 तरह की रेंज मिलती है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। नाउ
हिमालय माउंटेन्स आर आल्सो डिवाइडेड इन बाय डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स के बेस पर भी हिमालय को डिवाइड किया गया है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो हम अगर रीजन्स के बेस पे देखते हैं तो देखिए कितने प्रकार के हिमालय हैं। द डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज, यानी जो रीजन के बेस पे हिमालय का डिवीजन किया गया है, इनको जो बांटा गया है वो रिवर वैलीज के बीच बांटा गया है, यानी नदियों के बीच बांटा गया है। देखते हैं आगे क्या है। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली कॉल्ड पंजाब हिमालय। हिमालय का वह क्षेत्र जो इंडस और सतलुज के बीच पाया जाता है उसे हम परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली जो है पंजाब हिमालय कहते हैं, बट रीजनली जो है इसका जो है कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। वेस्ट साइड में जो है उसे हम कश्मीर हिमालय कहते हैं और जो उसके ईस्ट में पड़ जाएगा वो हमारा हिमाचल हिमालय, यानी हम रीजनली इसको टू पार्ट में कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल हिमालय और ट्रेडिशनली क्या कहते हैं पंजाब हिमालय। ओके, नेक्स्ट द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमायूं हिमालयाज। वह पार्ट जो सतलुज और काली रिवर के बीच पाया जाता है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर्स इज नोन एज नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच जो पाया जाता है हिमालय उसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, और हिमालय का वह पार्ट जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच पाया जाता है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है हिमालयाज की ईस्टर्न मोस्ट यानी पूर्वोत्तर सीमा बनाती है। बियॉन्ड द दिहांग गार्ज एक है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ से जो हिमालय है वो हमारा बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। और यहाँ जो है जो हमारी ईस्टर्न बाउंड्रीज है पूर्वोत्तर सीमा है उसकी तरफ क्या करता है आगे बढ़ जाता है, दक्षिण की तरफ ईस्टर्न बाउंड्री बनाते बनाते दक्षिण की तरफ चला जाता है, हमारा जाता है मिजोरम तक जाता है। दे आर नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। इनको हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या जो है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। जो हमारे ये पूर्वांचल हिल्स हैं या ईस्टर्न हिल्स हैं इनको हम पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणि हिल्स एंड मिजो हिल्स के नाम से जानते हैं। इनके कई पार्ट हैं, एक कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, और यहाँ पे कुछ और हैं जो हमारे मेघालय में जैसे गारो, खासी, जयंतिया की हिल्स हैं। नेक्स्ट इज अब हम फिगर में देखेंगे, इंडिया के फिगर में देखेंगे किस तरह से इनका जो डिवाइडेशन हुआ है, इंडिया के फिगर में देखेंगे। ओके, इंडिया के फिगर में हम देखेंगे, देखो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए इंडिया का मैप दिख रहा है, हमारा नॉर्दर्न साइड का मैप है इंडिया का। देखिए यहाँ पे आपको ऊपर साइड में दिख रहा है, ऊपर साइड में पामीर नाट दिख रही है। पामीर नाट से एक रेंज निकली हुई जिसे हम कुनलुन माउंटेन कहते हैं, और इसके जो है तो दूसरी साइड निकली हुई जिसे हम हिंदकुश कहते हैं। अब देखो इंडिया में देखो जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जा रही है यहाँ से लेके जिसे हम ग्रेट इनर
और हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री के नाम से जानते हैं। उसके बीच में देखो जो कंटिन्यूअस नहीं है, अभी हमने आपको बताया था, जिसमें आपके पीर पंजाल, महाभारत, धौलाधार आते हैं, तो यहाँ पे हिमाचल और लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो हमारी सेकंड रेंज है। नेक्स्ट एंड थर्ड जो हमारी आउटर मोस्ट रेंज है, जिसे हम देखो शिवालिक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा असम, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा कम क्लियर है। यहाँ से जो है हमारा जो माउंटेन है क्या हुई, टर्न हो गई है। यहाँ कहाँ से टर्न हुई, दिहांग घाट से, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, तो यहाँ से आते हुए क्या बना ले रही हैं, पूर्वांचल हिल्स बना रही हैं, जिसे हम ईस्टर्न हिल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखो ये इसमें अलग अलग रेंजेस भी हैं, जिसे हम पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे कुछ आपको दिखाए गए, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स है ना। ये तो आपका जो है किस बेस पर था, लॉन्गिट्यूडिनल बेस पे जो डिवाइडेशन किया गया था हिमालय के। अब देखो रीजन के बेस पे जो डिवीजन बताया गया है, यहाँ पे देखो जो हमारा यहाँ से लेके पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय किसके किसके बीच है, इंडस और सतलुज के बीच है। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच है, ये जो है सतलुज और काली के बीच है। नाव नेपाल हिमालय, नेपाल किसके बीच है, काली और तीस्ता के बीच है। नेक्स्ट इज असम हिमालय, असम हिमालय किसके बीच है, तीस्ता एंड दिहांग के बीच। तो इस तरह से हमारा रीजन के बेस पे 4 टाइप्स के हिमालय में डिवाइड किए गए हैं, जिसे हम पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ओके, इट इज़ अबाउट द हिमालयन माउंटेन। हिमालय माउंटेन के बेस पे बारे में था ये। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ोगे, समझोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, टेक केयर।